हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना। मेरे आनंद बाग गार्डनिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप जो है एडेनियम रिपोर्टिंग की, वो होती है सॉइल मिक्स रेडी रखना। पहला मैंने वीडियो शेयर किया था, वो होता है पॉट सिलेक्शन। तो मेरी जो शॉपिंग थी एडेनियम रिपोर्टिंग के लिए, वो मैंने शेयर की। आपने देखी नहीं होगी तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लीजिए। तो एडेनियम रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे करें। तो फर्स्ट हमने पॉट सिलेक्शन कर लिया। अभी सेकंड इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है सॉइल मिक्स। तो देखिए, आप जब भी कोई एडेमी नहीं, कोई भी प्लांट अगर रिपोर्ट करते हो और नर्सरी से आने के बाद उसको लगाते हो, तो कभी भी रेडी जो सॉइल होती है, इंस्टेंट सॉइल कभी भी उसमें मत लगाइए। उसका रीज़न क्या होता है कि हम जब भी सॉइल मिक्स तैयार करते हैं प्लांट लगाने के लिए, तो हम उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स चाहे वो केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो, तो उसमें तो हिट होती है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है सॉइल मिक्स के साथ, उसको थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो जैसे ही हम इंस्टेंट सॉइल मिक्स तैयार करके उसमें वो जो प्लांट होता है वो रिपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ऑलरेडी प्लांट जो होता है वो शॉक में होता है, और उसके बाद उसको सेकेंड शॉक लगता है न्यू सॉइल मिक्स का। तो उसके अंदर की जो हीट होती है वो डेफिनेटली उस प्लांट के रूट्स को अफेक्ट करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इंस्टेंट सॉइल मिक्स कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो आपको पता होता है कि आप हमेशा प्लांट्स लाते हो या इन फ्यूचर आप लाने वाले हो, तो उसके पहले ही 7-8 दिन पहले सॉइल मिक्स तैयार करके रखिए। इससे क्या होगा कि वो सॉइल के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और उसकी जो हीट होगी वो भी रिलीज़ हो जाएगी। और आप जो फर्टिलाइजर्स भी मिक्स करते हैं वो उस सॉइल मिक्स में अच्छी तरह से वो मर्ज हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अभी मैं शायद इस जनवरी स्टार्टिंग, तो अभी आज 1 जनवरी है, तो मैं मंथ एंड में, जनवरी एंड में मैं शायद एडेनियम्स की रिपोर्टिंग करूँगी। तो अभी मैं उसके लिए जो सॉइल मिक्स है मैं अभी से रेडी करके रखूँगी। इससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो हीट है वो पूरी तरह से निकल जाएगी और मेरे प्लांट्स एकदम न्यू सॉइल मिक्स में लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका बेनिफिट है अगर आप सॉइल मिक्स पहले से ही रेडी करके रखोगे। तो देखिए, अभी मेरे जो एडेनियम्स है, आप देखिए ये पूरा सेक्शन एडेनियम्स का है। ये भी देखिए, ये पूरा सेक्शन ये जो है ये सारा एडेनियम्स का है। इधर भी ये पूरा सेक्शन एडेनियम्स का है। तो स्पेशली इतने बड़े प्लांट्स है, तो इसके लिए सॉइल मिक्स बहुत ही बड़े क्वांटिटी में चाहिए। तो देखिए, उसके लिए मैंने क्या किया है, जो सॉइल मिक्स का रेशियो है मैं देखो कैसे लेने वाली हूँ। आप अपने प्लांट्स के हिसाब से रेडी करके रखो। ज़्यादा भी करके रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लांट्स लवर के लिए साल भर प्लांट्स की शॉपिंग होती ही रहती है। या फिर हम एडेनियम ऐसा प्लांट है जिसको आप जितनी बार रिपोर्ट करोगे उसमें उतनी जल्दी से ग्रोथ होगी। तो देखिए, मैंने जो सॉइल मिक्स लिया उसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो लिया है राइस हस्क। राइस हस्क से क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, और जो सॉइल होती है वो बहुत ही पोरस हो जाती है, उसमें एरिएशन बहुत ही अच्छे से होता है। सेकंड थिंग मैंने लिया है, देखिए ये है सैंड, फाइन सैंड, जो हम कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। देखिए ये लिया है फाइन सैंड। तो देखिए, मैंने राइस हस्क जो लिया है वो मैंने 3 ये टब भर के लिया है। अभी फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो देखिए, मैंने एक फर्टिलाइज़र मैं कभी यूज़ नहीं करती, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कंपोस्ट हो चुका काऊ डंग कंपोस्ट है। देखिए पूरा काला हुआ है, ये नियर अबाउट 1 साल पुराना है। उसके बाद मैंने लिया है गोट मैन्योर, ये भी पुराना है, ये नियर अबाउट 1 साल पुराना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है लीफ मोल्ड कंपोस्ट, जो मैंने अपने ही गार्डन के पत्तों से तैयार किया हुआ है। ये 6-7 महीने पुराना है और बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। अभी मैं इसे अच्छे से धूप में सुखाऊंगी। मैंने अभी उसको बोरी से निकाला है, इसको अच्छे से धूप में सुखाऊंगी तो ये और पाउडरी फॉर्म में तैयार हो जाएगा। इसको क्रश करके यूज़ करूँगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सॉइल। तो मेरी जो पुरानी वाली सॉइल थी मैंने उसको अच्छे से सन ड्राई कर लिया है, और ये ली है मैंने सॉइल। तो रेशियो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरे प्लांट्स के हिसाब से। अभी देखिए, ये इतना ही नहीं लूँगी मैं, तो मेरे जो प्लांट्स हैं
मैं रिपोर्ट करने के लिए जो अप्रूट करूँगी उस पॉट में भी सॉइल होगी। तो वो जो सॉइल मिक्स है वो ऐसे रेशियो से तैयार किया हुआ है, मैं उसको भी धूप में ड्राई करूँगी अच्छी तरीके से और ये वो सॉइल भी इसमें मिक्स करूँगी। तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं आपको बहुत लग रही होगी, लेकिन प्लांट्स के हिसाब से ये बहुत ही कम है। तो मेरी वो सॉइल और प्लस ये सॉइल तो बराबर मेरा जो रेशियो होगा वो रेडी हो जाएगा एज पर द प्लांट्स। नेक्स्ट जो थिंग है हमें वो चाहिए वो है चारकोल। चारकोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एडेनियम एक ऐसा प्लांट है उसमें बहुत जल्दी फंगस लगता है। तो चारकोल का काम होता है कि प्लांट को फंगस नहीं लग, जो बुरे बैक्टीरिया है उसको ये कंट्रोल करती है और सॉइल पोरस भी रहती है। और जब भी गर्मियों में सॉइल बहुत ही जल्दी ड्राई होती है तब इसके अंदर पानी जो होता है वो बहुत टाइम टिका रहता है, मतलब ये सॉइल को सॉगी भी नहीं बनाता है, बहुत ऐसी चिपचिपी भी नहीं बनाता है, लेकिन प्लांट को जितनी पानी की ज़रूरत होती है ये चारकोल वो पानी होल्ड करके रखता है। तो आप एडेनियम की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो चारकोल मस्ट है। आप कहीं भी होटल जहाँ पे लोग चूल्हा जलाते हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। मुझे ये नियर अबाउट एक बड़ी बोरी भर के सिर्फ 100 रुपीज़ को मिला है। और अगर आपके घर पे लकड़ियाँ भी है तो आप उसको जला के भी घर पे ही तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये है नीम खली। तो देखिए नीम खली ये जो है मैंने ये थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि मेरा जो ये लीफ मोल्ड कंपोस्ट है ना ये नीम के पत्तों से ही बना हुआ है और दूसरे भी पत्ते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर नीम के पत्ते, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा कम लिया है। तो नियर अबाउट मैंने ये लिया होगा ½ kg। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इतना तो अगर आप एडेनियम्स की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो इतना तो मस्ट है, इतना चाहिए ही चाहिए। अभी मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करके रखूँगी और एक बोरी में भर के रखूँगी। इसके अंदर मैं पानी भी डाल के रखूँगी थोड़ा सा, तो ये अच्छे से मिक्स करके बोरी में भर के रखूँगी और 1 महीने तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। आप अगर अभी समर आएगा स्प्रिंग के बाद तो सॉइल का रेशियो आप अगर ज़्यादा भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समर में जो मिट्टी है वो बहुत ही जल्दी ड्राई होती है। और अगर आप राइस हस्क यूज़ कर रहे हो और सैंड यूज़ कर रहे हो तो इसकी वजह से पानी जो होता है वो बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। तो आप समर के लिए अभी नियर अबाउट आपको 6 मंथ्स कोई पानी का मतलब टेंशन नहीं है, लेकिन बरसात आपको तो पता है अभी साल भर बरसात ही होती है। तो सॉइल का रेशियो समर के लिए आप अगर ज़्यादा लेना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है उसके पहले एक बार फिर से रिपोर्टिंग कीजिए और ऐसा सॉइल मिक्स दीजिए जिसमें सॉइल कम होगी और ये जो बाकी का रेशियो है वो एज इट इज़ रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी रिपोर्टिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से कीजिए, ताकि आप जो सॉइल मिक्स टाइम पे तैयार करोगे वो आप अगर अभी तैयार करके रखोगे तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा एडेनियम के ऊपर और जो स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आपको अगर और जानकारी चाहिए होगी तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी अपकमिंग जो वीडियोज़ होगी वो आपको मिलती रहेगी। चलो तो फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।